मोस्ट अवॉइडेड कंपैरिजन वीडियो फाइनली आ गया है, जहां पे मैंने कंपेयर किया है एसर नीट्रो 5 को डायरेक्टली लेनोवो लीजियन 5 के साथ। और इस वीडियो में आप देखेंगे कौन सा लैपटॉप अपने प्राइस से बढ़कर आपको फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 96% लोग लिटरली बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि आप तक बेस्ट क्वालिटी वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी से। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट है डिजाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी। डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, आपको लीजियन का भी डिजाइन पसंद आ सकता है या फिर एसर नीट्रो 5 का भी डिजाइन आपको पसंद आ सकता है। इसीलिए डिजाइन को हम पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको जो डिजाइन पसंद आता है उस हिसाब से आप लैपटॉप को पॉइंट या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे लीजियन के डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। और अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी में। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर दोनों ही लैपटॉप में आपको प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर लीजियन क्लियरली विनर है, क्योंकि लीजियन के अंदर जो प्लास्टिक यूज किया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और चीप आपको फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। ऊपर से लीजियन का जो मैट फिनिश है ना, जब आप इस लैपटॉप पे यूज़ करोगे, ऊपर का जो मैट फिनिश है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देगा और आपको लगेगा नहीं ये सच में एक प्लास्टिक बिल्ड। अगर आप दोनों लैपटॉप में टॉपलेट फ्लेक्स चेक करते हो तो लीजियन में आपको ना के बराबर टॉपलेट फ्लेक्स देखने को मिलता है, लेकिन नीट्रो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टॉपलेट फ्लेक्स देखने को मिलता है। और एसर नीट्रो 5 का जो बिल्ड क्वालिटी है उसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया बहुत चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया, फील नहीं होता कि इतना महंगा ये लैपटॉप है। डेफिनेटली अगर आप 60,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको एक प्रीमियम फील होना चाहिए लैपटॉप, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आप लैपटॉप में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में नीट्रो जो है लीजियन से पीछे हो जाता है, लीजियन विनर है बिल्ड क्वालिटी के मामले। नेक्स्ट आते हैं स्पेक्स के ऊपर। दोनों ही लैपटॉप में आपको एनवीडिया GeForce GTX 1650 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन प्रोसेसर में नीट्रो के अंदर आपको Ryzen 7 3750H और लेनोवो लीजियन के अंदर आपको Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर का जो मैक्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना वो है 4 GHz और दोनों में बेस जो वेरिएंट्स है उसमें 8 GB का रैम आता है। इसीलिए दोनों का कंपैरिजन जो है जबरदस्त होने वाला है। स्पेक्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में। तो एसर नीट्रो 5 के अंदर आपको 57.5 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है विथ 152.5 वाट का चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिलता है। अगर आप देखो लीजियन की तरफ तो वहाँ पर आपको 60 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, उसके साथ आपको जो एडाप्टर मिलता है वो मिलता है 175 वाट का। और लीजियन के अंदर जो एडाप्टर है इसके अंदर आप 30 मिनट में 50% तक अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी आता है रैपिड चार्ज 2.0, एक हाईलाइटिंग फीचर है लेनोवो के अंदर, जिसके वजह से आप लेनोवो को बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हो। और एक हाईलाइटिंग पॉइंट जो आपको लेनोवो के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 175 वाट का जो आपको एडाप्टर देखने को मिलता है, इसकी वजह से आप अपने GPU को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो अप टू 200 मेगाहर्ट्ज तक। इसके अंदर ही आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। लेनोवो विंटेज में अगर जाओ तो वहाँ पर आप सेट कर सकते हो कितना ज़्यादा आप ओवरक्लॉक अपना GPU को करना चाहते हो। और इसके अंदर जो GPU है ना लेनोवो लीजियन के अंदर जो 1650 है, उस प्राइस सेगमेंट के अंदर जितनी भी आप GTX 1650 ले लो, सबसे बढ़िया बेस्ट परफॉर्म इसका 1650 करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस का FHD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है और दोनों में जो रिफ्रेश रेट है ना वो सेम है 120 हर्ट्ज। लेकिन दोनों लैपटॉप में एक जो डिफरेंस है, जो नीट्रो का डिस्प्ले है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है iGPU से, और जो लीजियन के डिस्प्ले है उसके अंदर आपका मक स्विच देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप iGPU और एक्सटर्नल जो GPU RTX 1650 इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो, जो कि नीट्रो में एब्सेंट है। इसीलिए डिस्प्ले के मामले में लीजियन को एक पॉइंट ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट है वेरिएंट। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको सेम वेरिएंट देखने को मिलता है 1 TB HDD प्लस 256 GB का SSD। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, नीट्रो का जो HDD है ना उसका जो RPM है वो लीजियन से ज़्यादा है, तो इसी वजह से नीट्रो को एक प्लस पॉइंट मिलता है HDD की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लैपटॉप के फीचर्स, कंट्रोल या फिर कस्टमाइज। तो लीजियन के अंदर आपको एक लेनोवो वांटेज करके सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप फैन की स्पीड को छोड़ के लगभग हर एक चीज कस्टमाइज या फिर कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लो GPU ओवरक्लॉकिंग आप कर सकते हो, वाईफाई सिक्योरिटी, स्पीड बूस्ट, रैपिड चार्ज, डिवाइस सिक्योरिटी, मक स्विच भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और CPU, GPU, रैम, स्टोरेज का जो डिटेल्स है, एग्जैक्ट डिटेल्स एट द सेम टाइम चेक कर सकते हो। उसके
साथ और भी बहुत सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जिसको मदद से आप यूज़ करके अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। उसके साथ आपको लीजियन के अंदर 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कूल, सेकंड है ऑटो, थर्ड है परफॉर्मेंस। जब भी आप अपने लैपटॉप में गेम को लॉन्च करोगे ऑटोमेटिकली अगर लैपटॉप चार्ज में कनेक्टेड है ना तो परफॉर्मेंस मोड में लैपटॉप चला जाएगा और आपको गेम खेलने के दौरान जो FPS मिलेगा और मतलब जो लेटेंसी या फिर बोल सकते हो जो ग्राफिक्स मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इन्हांस मिलेगा। उसके साथ इस परफॉर्मेंस मोड में आप GPU को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके, जो कि डिफॉल्ट सेट कर सकते हो और हर बार कस्टमाइज भी कर सकते हो, वो आपका चॉइस। दूसरी तरफ निट्रो के अंदर निट्रो सेंस करके एक सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आप फैन की स्पीड को छोड़ के और कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते। इसके अंदर आप फैन की कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा GPU ओवरक्लॉकिंग, फास्ट चार्जिंग, ऐसा कुछ भी फीचर्स आपको इस निट्रो सेंस के सॉफ्टवेयर के अंदर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलता। और तो एक फीचर्स मिलता है जैसे कीबोर्ड लाइट ऑन ऑफ, ऐसा कुछ ये तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन मतलब बेसिकली इतना हाई सेगमेंट के होने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स या फिर बोल सकते हो लैपटॉप के कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो अब बढ़ते दोनों ही लैपटॉप के परफॉर्मेंस की तरफ। तो परफॉर्मेंस में हमने परफॉर्मेंस को 2 सीरीज में बोल सकते हो या फिर 2 स्टेज में डिवाइडेड कर दिया। फर्स्ट है गेमिंग, सेकंड है एडिटिंग। तो गेमिंग के अंदर जितने भी हमने दोनों लैपटॉप्स में गेम्स खेले वो FHD रेजोल्यूशन में, मतलब फुल HD रेजोल्यूशन में हाई मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स में खेले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रूम में हमने खेला है वो नॉर्मल, इसके अंदर कोई भी AC या फैन ऑन नहीं था जिसकी वजह से लैपटॉप जो है ठंडा हो सके या फिर परफॉर्मेंस इसका इन्हांस हो सके, तो ऐसा कोई सीन नहीं था। उसके साथ मैंने लीजियन के अंदर जब आप इसमें अंदर गेम लॉन्च करते हो तो इसका परफॉर्मेंस मोड जो ऑन हो जाता है उसके अंदर फिर डिफ़ॉल्ट से GPU ओवरक्लॉकिंग भी ऑन हो जाती है। तो GPU ओवरक्लॉकिंग को मैंने ऑफ करके रखा था, क्योंकि अगर GPU ओवरक्लॉकिंग आप ऑन कर दो तो ईजिली इसके अंदर 10 to 15 FPS जो है ज़्यादा आएगा, तो ऐसा फेयर कंपेरिजन नहीं होगा। इसलिए मैंने GPU ओवरक्लॉकिंग को जो है ऑफ करके दोनों लैपटॉप में टेस्ट किया है। तो अब देखो गेमिंग टेस्ट इन दोनों लैपटॉप्स की। सो फर्स्ट जो गेम हमने ट्राई किया वो है GTA 5। GTA 5 के अंदर जो रिकमेंडेड सेटिंग्स होता है, हाई और वेरी हाई का जो मिक्सचर होता है, उसके अंदर ही हमने गेम ने टेस्ट किए। तो लीजियन के अंदर जो FPS निकल के आता है, जो मिनिमम आपको FPS देखने को मिलता है 100+ FPS आपको लीजियन में देखने को मिलता है, और निट्रो की तरफ अगर आप देखो तो 80+ FPS आपको मिनिमम देखने को मिलता है। उसके साथ जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, हमने कोई भी AC या फैन यूज़ नहीं किया था। उसके बाद हमने टेस्ट किया कंट्रोल को भी। तो कंट्रोल में निट्रो में आपको लगभग 35+ FPS इजीली देखने को मिलता है, और अगर आप देखो लीजियन की तरफ तो यहाँ पर आपको 45+ FPS इजीली देखने को मिलता है, जो कि वेरी हाई सेटिंग्स पे थे। उसके बाद हमने प्ले किया शैडो फाइट ऑफ द टॉम रूडर, वो भी FHD+ हाई ग्राफिक सेटिंग्स के अंदर। तो निट्रो में आपको इजीली 50+ का FPS देखने को मिलता है, और लीजियन में जो है FPS 60+ हो जाता है। उसके बाद हमने टेस्ट किया वैलोरेंट। तो वैलोरेंट में निट्रो के अंदर जो आपको इजीली 190+ का FPS देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है 190 FPS। ऊपर से वैलोरेंट जो है CPU इंटेंसिव गेम है, मतलब जितना आपका CPU अच्छा होगा उतना ज़्यादा FPS आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड का उतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, इसलिए निट्रो में 190 FPS+ मिलता है, और लीजियन में आपको 200+ का FPS देखने को मिलता है। लीजियन में बहुत ज़्यादा जाता है, लगभग 220 to 230, और निट्रो में भी लगभग 225-30 ऐसा कुछ FPS जाता है अगर आपका सर्वर जो है अच्छा है। लेकिन कभी कभी मैंने भी गेम खेला जो 170 में लीजियन में भी नहीं जाता, तो सर्वर का इशू रहता है कभी कभी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम दोनों में ही आपको लगभग 200 FPS का सपोर्ट इजीली देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन सब गेमों को हमने दोनों ही लैपटॉप में खेला था, और जो इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। तो एडिटिंग के लिए हमने बेसिकली प्रीमियर प्रो और सिनेबेंच R23 का टेस्ट किया था दोनों ही लैपटॉप में। तो दोनों ही लैपटॉप में हमने सिनेबेंच R23 रन किया, उसके बाद हमने प्रीमियर प्रो में एक वीडियो एडिट करके उसको एक्सपोर्ट किया। तो पहले सिनेबेंच R23 का हमने रन किया, इसीलिए क्योंकि इससे जो है CPU का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हाई CPU टेम्परेचर में कौन सा प्रोसेसर जो है जल्दी एक्सपोर्ट कर सकता है वीडियो को, इसीलिए हमने पहले सिनेबेंच R23 का रन किया। सो सिनेबेंच R23 का जो स्कोर आता है निट्रो के अंदर वो है 923 सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में आता है 4268। और अगर आप लीजियन में देखो तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आता है 1145, और मल्टी कोर का आता है 8418। एडोबी प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया है दोनों के ही SSD में, क्योंकि परफॉर्मेंस में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों ही लैपटॉप में हमने C ड्राइव में इसको इंस्टॉल किया है एडोबी को। उसके बाद हमने एक 16 मिनट का फुटेज जो है एडिटिंग करके रेडी करके एक साथ एक्सपोर्ट किया। तो लीजियन ने जो टाइम कंज्यूम किया है वो लगभग 2 मिनट 28 सेकेंड है, और निट्रो ने जो टाइम लिया है वो है 3 मिनट्स 48 सेकेंड्स। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि लीजियन के अंदर जो आपको एडिटिंग या फिर गेमिंग का परफॉर्मेंस जो है निट्रो से बेहतर मिलता है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग पॉइंट वेब कैम के बारे में। तो दोनों में ही आपको वेब कैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन लीजियन में जो है आपको वेब कैम का शटर देखने को मिलता है, वो जो मिसिंग है निट्रो के अंदर। इसके अंदर कोई वेब कैम का शटर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन लीजियन में एक वेब कैम शटर आपको देखने को मिलता है जो कि सिक्योरिटी पर्पज में अच्छा है, और दोनों में ही 720 HD वेब कैम आपको देखने को मिलता है। तो अब फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो सब तरफ से लैपटॉप को टेस्ट करने के बाद परफॉर्मेंस वाइज बोलो, फीचर वाइज, एक ही विनर निकल के आता है जो है लीजियन 5। क्योंकि फीचर्स बोलो या परफॉर्मेंस, दोनों के अंदर ये लैपटॉप जो है लीजियन 5 बीस्ट परफॉर्म करता है। इसीलिए अभी भी अगर आप अमेजोन पे जाओ तो बेस्ट सेलिंग लैपटॉप के अंदर आपको लीजियन 5 का नाम जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि निट्रो एकदम बेकार लैपटॉप है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते थे। अगर आपने पहले कभी गेमिंग लैपटॉप के बारे में सुना होगा तो बस दो ही नाम जो हमारे चारों तरफ पूछते थे, वो है एक निट्रो, सेकेंड है प्रेडेटर, जो कि दोनों ही एसर की सीरीज में आते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ एसर ने अपने निट्रो और प्रेडेटर को तो पता नहीं है, निट्रो को उतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया, उसके फीचर्स को बोले या फिर परफॉर्मेंस को। इसीलिए जो है मतलब लीजियन कुछ ना कुछ पॉइंट से फीचर्स में निट्रो से आगे रह जाता है। सो होप करते कि एसर अपने निट्रो और प्रेडेटर जो गेमिंग किलर सीरीज है, इन दोनों को अपग्रेड करे, जिसके वजह से जो है टक्कर ले सके दूसरे लैपटॉप के साथ। लेकिन अभी के लिए तो बस एक ही विनर है जो है सो गाइस, होप करते हो कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको लीजियन 5 का अनबॉक्सिंग देखना है तो ऊपर वाला वीडियो चेकआउट करो। अगर आपको लीजियन 5 का फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो नीचे वाली। तब तक मैं मिलूंगा दूसरी एक क्वालिटी वीडियो में किसी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए